ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। जीवन में विशेष पूजा पाठ आराधना या हम भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं, जब कहते हैं कि भगवान हमारी यह मनोकामना, हमारी यह इच्छा कब पूरी होगी। ऐसे में भगवान यही कहते हैं कि देखिए, जीवन जीने की शास्त्रों में बताया गया है, सबकी अपनी अपनी कला है। सब कैसे जीना चाहते हैं, कैसे अपना व्यवहार रखना चाहते हैं, जीवन जीने का दृष्टिकोण कैसे बनाना चाहते हैं, वह उसके अपने हाथ में है। ऐसे ही में ईश्वर आपके लिए क्या सोच रहा है, उसने क्या निर्धारित किया है, वह जाने, उसकी लीला जाने। परंतु हम अपने मन में इस तरह के एक सोच लिए बैठे होते हैं। आप लगाइए, रोटी, कपड़ा और मकान, यह तीनों भौतिक जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वह ईश्वर ने अपने भक्त के लिए, अपने एक मानव रूपी जो बनाया है संसार में जीवन, उसके लिए निर्धारित की है। उसके बाद का आडंबर तो हमने स्वयं रचाया है। ऐसे में जिसको यह तीन भौतिक चीज़ें, इसके बाद गाड़ी हो, हमारे पास बंगला हो, हमारे पास मनपसंद संतान हो, या हमारे पास मनपसंद इस तरह से चीज़ें हैं, यह तो ईश्वर ने निर्धारित किया है कि हमारे पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले कोई व्यक्ति संसार में आता है, वह अपने लिए जो है किस घर का चुनाव करेगा, यह भी ईश्वर निर्धारित करते हैं कि इस घर में लड़का होगा या लड़की होगी। परंतु हम इस आडंबर में लगे रहते हैं कि मेरे घर में सिर्फ पुत्र हो, परंतु वही पुत्री आगे जाकर आपकी विशेष सेवा अर्चना कर रही है, आपका जो है नाम रोशन कर रही है, यह लगा लीजिए, आपके हमेशा साथ खड़ी होती है। परंतु दूसरी ओर आपके पड़ोसी, जिसको देखकर आपको लग रहा था कि मेरे पुत्र संतान पैदा होना चाहिए, आगे चलकर वह विदेश में जाकर बस जाता है, अपने माता पिता को कभी एक फ़ोन भी नहीं करता। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत उस समय महसूस करेंगे कि हमारी बेटी हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हमारे आते जाते देखभाल करती है, या उसके जो बच्चे हैं मेरे साथ रहते हैं, या वह हमारे पास स्वयं रहती है। परंतु मन हमारा असंतोषी है, हम कई तरह के आडंबर अपने साथ लगाए बैठे हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर आता है करियर। हम सोचते हैं कि हमारे पास सरकारी नौकरी हो, तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह कि ये सोचते हैं कि ये कर ले, वो कर ले। उसी साइड एक हमारी प्राइवेट सेक्टर की जॉब लग जाती है, या हम सब हताश होके एक बिजनेस खोलते हैं और उस सरकारी नौकरी के बराबर ही हम पैसा कमाते हैं। ईश्वर ने तो आपके लिए निर्धारित कर रखा है, परंतु आपका मन, आपका दिमाग जो है सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहा है, परंतु उससे ज़्यादा आप आराम में हैं, उससे ज़्यादा अच्छा आप पैसा कमा ले रहे हैं। तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ भला ही सोचा है, कुछ ना कुछ आपके लिए निर्धारित ही किया है। ऐसे में आप संतोषी जीवन, जैसे कहा गया है, संतोषम परम सुखम। ऐसे में जो व्यक्ति संतोष रखता है और अपने ईश्वर पर छोड़ देता है, तो वह कुछ ना कुछ उसके लिए सोच के निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही कई बार हम सोचते हैं हमारा विवाह उस स्त्री से, इस लड़की से होना चाहिए, हमारा विवाह उस लड़के से होना चाहिए, मुझे लव मैरिज के मन में है कि मैं लव मैरिज करूं, मुझे वही लड़का चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु आगे चलकर उसके साथ जीवन में देखिए, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसके माता पिता के लिए व्यवहार बदल जाता है। हो सकता है वो आगे चलकर आर्थिक रूप से मजबूत ना बन पाए, और दूसरी तरफ आपकी अरेंज मैरिज हो जाती है उस लड़के के अलावा, और उससे बेहतर आपके लिए उसका नेचर है, बहुत अधिक केयरफुल है, बहुत अच्छा आपका जीवन जीने के लिए आपकी इज्जत करता है, आपके माता पिता की इज्जत करता है। तो आपको सोचिए कि ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा है उसके पीछे। तो अपना जीवन जीने का तरीका है, सभी का अपना सोचने का ढंग है, उस ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, उसने कुछ ना कुछ भेजा है। इसके साथ ही दुर्घटना से संबंध लगा लीजिए। आपकी दुर्घटना हो रही थी, आप कहीं गए थे, आपके पैर में चोट लग गई, आपका पैर टूट गया, यह मानिए कि आपकी कोई व्यक्ति है जिसके पैर टूट गया, परंतु ईश्वर ने आपके पिछले जन्म के कर्म लगा लीजिए, या कुछ इस तरह की बात है जो आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, किसी व्यक्ति का पैर ही कट जाना था, परंतु वह टूटा और 1-2 महीने 4 महीने की पीड़ा के बाद वह जो है सही अवस्था में आ गया। ऐसे में ईश्वर कुछ ना कुछ निर्धारित किए रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, परंतु आप भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में हैं और ईश्वर पर आस्था रखते हैं, तो भगवान जो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, या कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण आपको दुख तो बड़ा मिलना है, कहने का अर्थ है मिलना तो आपको बहुत कुछ है, परंतु सुई के बराबर मिलकर ही वह जो है छूट गया है। किसी भी चीज़ में अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा खोजेंगे, तो अच्छा ही मिलता चला जाएगा, और साथ ही अच्छा होता चला जाएगा। देखिए, मैं कोई चमत्कार की बात नहीं करूँगी, मैं एक सामान्य व्यवहारिकता की बात करूँगी। जीवन जीने की सबकी अपनी कला है, सोचने का अपना तरीका है। किसी भी चीज़ को आप सकारात्मकता की तरफ ले जाएंगे, तो उसमें सकारात्मकता चीज़ें आपको दिखती चली जाएंगी। जैसा मैंने शुरू में कहा
भिक्षा का पात्र तो भर जाता है, परंतु इच्छाओं का पात्र नहीं भरता। हम सोचते हैं हमारे पास साइकिल हो, उसके बाद स्कूटी हो, उसके बाद हम सोचते हैं हमारे पास कार हो, परंतु वह कार भी कुछ दिनों बाद हमें अन्य लोगों के मुकाबले कम अच्छी लगने लगती है और हमारी इच्छा होती है कि इससे बेहतर हो। यह अतृप्त इच्छाएं ही हमें बहुत दुख देती है, मानसिक शारीरिक पीड़ा देते हैं। इसके कारण ही ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कम हो जाती है। आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातों से आप सहमत है या नहीं। हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी। राधे राधे।